व्हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जब भी आप ट्रेड्स करते हैं, अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं किया तो आप लॉस में कैसे जा सकते हैं, इसको हम क्विकली समझेंगे, ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन को नहीं खींचेंगे। ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले ट्रेडिंग में जब आते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एक्यूरेसी। कि ट्रेडिंग में आप कितने एक्यूरेट हैं। अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो 100 ट्रेड में आपका एनालिसिस कितने ट्रेड्स में सही होता है और कितने ट्रेड्स में गलत होता है, इसी के ऊपर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होंगे या लॉसेस करेंगे, ये डिपेंड करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए इनिशियली जब न्यूबी ट्रेडर ट्रेड्स करते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि रिस्क रिवॉर्ड भी एक फैक्टर है जिसको कंसिडर करना होता है। वो इनिशियली पीरियड में क्या करता है, न्यू ट्रेडर वो ट्रेड करते जाता है, कुछ ट्रेड में उसको प्रॉफिट होता है, कुछ ट्रेड में उसको लॉस होता है। लेकिन जब उसके उसे पता चलता है कि 100 ट्रेड में से मैंने करीब 50 ट्रेड ले लिए, 50 ट्रेड मेरे फेवर में गए, फिर भी मैं लॉस में हूं, या वो इनिशियली फेज में ही समझ जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिंपल चार्ट से यहां पे समझेंगे, अगर आप ट्रेडिंग में 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं, यानी कि जो आप ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड में आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये क्या है, आपका रिस्क है। इस 10 पॉइंट के ऊपर आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 10 पॉइंट का। तो 50% एक्यूरेसी इनिशियली पीरियड में तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके आप 50 ट्रेड कर रहे हो, फिर भी आप लॉस में हो। यहाँ पे हमने लिखा है कि हाफ ऑफ योर ट्रेड मस्ट सक्सीड। यहाँ पे देखिए 50% एक्यूरेसी आपकी है, तो हाफ ऑफ योर ट्रेड मस्ट सक्सीड टू ब्रेक इवन ड्यू टू इक्वल राइट एंड रिवॉर्ड। आप ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं ना, जो ट्रेडिंग के जो बाइंग करते हैं सेलिंग करते हैं उसके जो चार्जेस आपको लगते हैं वो भी तो इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट चार्जेस तो ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। बाय करने के लिए सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म तो पहले से ही, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट खोल दीजिए, चाहे वो जीरोधा हो, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स, धन या कोई भी हो, उसमें जब अपना खाता खोलते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते ही आपका ट्रांजैक्शन कट हो जाता है। बाइंग सेलिंग पे आपको टैक्स लगता है, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म की फीस देनी होती है। तो उस वजह से आप 50% आपका एनालिसिस सही होते हुए भी आप विन नहीं कर सकते, आप ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं है। ये है 1:1 का। लेकिन इनिशियली में 1:1 ठीक है, क्योंकि क्या है, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होती, साइकोलॉजी को भी मेंटेन करना पड़ता है, सारी चीजें कंसिडर करते हुए 1:1 टारगेट लेना चाहिए। अगर ऑप्शन सेलर है तो, ऑप्शन बायर के लिए 1:1 बोले तो कुछ भी नहीं, आप कितनी भी ट्रेडिंग कर लो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अगर बात ऑप्शन बाइंग की आ जाए तो 1:2 एक्यूरेट टारगेट है। आपका किसी ट्रेड में 10 पॉइंट का रिस्क है, तो आपको उस 10 पॉइंट में आपको 20 पॉइंट का आपका रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। क्योंकि इसमें आपकी अगर 33% भी एक्यूरेसी सही होती है, 100 ट्रेड में से आपके 30%, 33% भी ट्रेड आपके सही हो जाते हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो।
ठीक है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है तो आपको 25% एक्यूरेसी बस हो गई। 25% एक्यूरेसी पे भी आप विन कर पाओगे क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए, जिस इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं या जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी पहले आपको मूवमेंट कैप्चर करनी पड़ेगी, मूवमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी में आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी की दिन की कितनी मूवमेंट है। हम मान लेते हैं कि 250 पॉइंट की बैंक निफ्टी की 250-300 पॉइंट की मूवमेंट होती है। तो आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि उतनी हम जिस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं क्या वो उतना वोलाटाइल है। तो 1:3 ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड लेने से पहले आप ये भी सोचिए कि उसकी मूवमेंट पॉसिबल कितनी है। ठीक है। और अगर 1:4 आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते थे 20% भी बस हो गई। 20% पे भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं क्योंकि आपका जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड आपका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इनिशियली पीरियड में आपको इसे कंसिडर करना ही चाहिए क्योंकि यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। 20 रुपए का आप स्टॉप लॉस दे रहे हो मार्केट को तो कम से कम 40 पॉइंट का तो टारगेट लीजिए, या नहीं 40 पॉइंट का ले पा रहे हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। अब अगर आपको इस रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है तो आप क्या कीजिए, जैसे ही आपका 1:1 से आगे ट्रेड निकल जाता है तो आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिए या थोड़ा सा प्रॉफिट अपना लॉक कर दीजिए। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो व्हाई व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपका जो विनिंग रेशियो है, आपकी एक्यूरेसी ट्रेडिंग में कितनी है, आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्यों जरूरी है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हमने ये कंसेप्ट समझी। आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा और ज्यादा आपके ट्रेड एक्यूरेट होते हैं तो आप ब्रेक इवन करके आप प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर राइट ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।